नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं टोटल ईवीएस के 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति यानी सबसे जो इफेक्टिव मेथड कौन सा है। शिक्षक द्वारा व्याख्या करना, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियां या फिर पाठ्य पुस्तक का पठन। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा प्रभावशाली युक्ति वो हो जाएगा किस्से कहानियां, जिससे क्या करते हैं बच्चे अपने जीवन से किस्से कहानियों को रिलेट कर पाते हैं, यानी अपने आप को इमेजिन कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। कहने का मतलब है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ जो क्या है ईवीएस अध्ययन में उसके संबंध में सच नहीं है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये तो सही है, लेकिन हमें पूछा है कि क्या है सच नहीं है, तो वही ढूंढना। तो ये तो सच होगा, तो ये। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल देता है, ये नहीं देता। हमें क्या क्या है, यानी कि डेफिनेशन से हमें दूर करने का है पर्यावरण में। तो यही हमारा जो है सेकेंड वाला हम देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो क्या है इंटीग्रेटेड है, ये सही है। और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, ये भी सही है। और थर्ड भी सही है, तो तीनों सही है। इसमें से जो गलत है वही सही है, तो हमारा दूसरा नंबर गलत था। तो ये क्या है हमारा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन वर्णना और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या है पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये गलत हो जाए। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना, ये भी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो हमारा ए, सी और डी ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो सही हो जाएगा। बच्चों की जो है उसकी सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव ये करना है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर यानी उसके बाहर की जो जीवन है उससे जोड़ करके पढ़ाना है। फिर बच्चों का जो स्थानीय यानी घर का जो ज्ञान है उसको विद्यालय के ज्ञान से क्या करना है, जोड़ना है, संबंधित करना है। ठीक है, तो हमारा ए सी डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए बच्चों को शिक्षकों के अलावा शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोत भी लेना चाहिए। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही बात है। केवल पर्यावरण अध्ययन के लिए हमें पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, अन्य भी कई स्रोत हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी सही हो जाए। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। सौंदर्य और मनोक्रियात्मक का विकास नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा और शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का भी अवसर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, 65वां नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। मतलब कोई शिक्षक है जो क्या करता है, पहले क्रियाकलाप कराता है, क्रियाकलाप कराने के बाद उसी से रिलेटेड प्रश्न और चर्चा का संचालन भी करता है। क्रियाकलापों, प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, बच्चों की प्रक्रिया का कौशल का आकलन, सही बात है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, हम कभी भी गति के आधार पर विभेद नहीं करते हैं। तो हमारा ए, बी, सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है आज का और कुल 66वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने का अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। ठीक है, क्या है कि जो ईवीएस का अध्ययन उसमें शिक्षकों को करना चाहिए कि बच्चों की जो है बच्चों को द्वारा स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए कि बच्चे खुद अपना जो है सेल्फ है इवेल्युएशन करे। ठीक है, आकलन करे।
तो ये सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या सीसी है, या फिर सीखने के समान आकलन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा, सीखने के समान आकलन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। यह बच्चों की सामाजिक अंतक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, बोझ की यहाँ बात ही नहीं है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में एक अधिगम महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ए बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। मतलब जब हम पर्यावरण अध्ययन का आकलन करते हैं तो उसके लिए कौन संकेतक नहीं होना चाहिए। याद करना ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोट को हम हमेशा दूर लेके जाएंगे। याद करना, ठीक है, या फिर रोट मेमोराइजिंग, ये सबको कंठस्थ करना, ये सबको हम नहीं ये करेंगे, हम इन सबको गलत नेगेटिव वर्ड मानेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछना ये सही है। न्याय समानता के प्रति सरोवर ये भी सही है, सहभागिता भी सही है। तो क्या नहीं होना चाहिए संकेतक के तौर पर, तो याद करना नहीं होना चाहिए, यही हमारा जो नहीं होना चाहिए वही सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 69 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन साल संकेत का संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और प्रयोग करना। एक तो हमारा प्रयोग करना हो सकता है। ठीक है, प्रयोग करना क्या है, संकेत का संकेतकों को आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो ये नहीं हो जाएगा। एक हो जाएगा अभिव्यक्ति और अवलोकन और विश्लेषण। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेटिंग स्किल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग जो स्किल है होता है उसमें कौन सी तकनीक का, जांच सूची का नहीं, अधिविन्यास का नहीं, लिखित प्रश्न का नहीं, अवलोकन का होता है, इवेल्युएशन का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप को जोड़ना चाहिए, ये तो है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यही नहीं होगा। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना और परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो ये तीनों होगा, ए सी डी। ठीक है, तो दो नहीं होगा। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो उद्देश्य नहीं है कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि परिभाषाएं हो या फिर विश्लेषण, इससे मना किया गया है। ठीक है, एबीएस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए। यह घर 2 मंजिला है। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं अपनी मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। ये बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, लद्दाख के बारे में। और उस समय क्या था, अभी तो लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा था, इसलिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए हम जम्मू कश्मीर के साथ जाएंगे। ठीक है, और अब जब पूछेगा तो अब हम क्या करेंगे, लद्दाख खुद केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, पहले वो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये तो सही है। इस जगह बांस या खरपतवार उग जाता है, उसे उखाड़ कर जला देते हैं, नहीं, उसे काट करके जला देते हैं, ये गलत हो जाएगा। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह उपयोग किया जाता है, खाद की तरह नहीं, उर्वरता के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये भी गलत। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है, गहरा नहीं थोड़ा सा खोदा जाता है, तो ये भी गलत हो जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, सिंपल केवल ए, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में सही कारणों को चुनिए।
केचुए मृत पत्ते पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये तो सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा हो जाती है, ये खरपतवार खाते नहीं है। ठीक है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है यानी हल्की हो जाती है। ठीक है, केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, सी डी ए या फिर ए सी डी, दोनों सही है। ठीक है, तो या ए सी डी लिखिए या सी ए डी लिखिए, दोनों तो एक ही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांज की चीजें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा है। यह तांबे, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम का मिश्रण है, ये गलत है। यह तांबे और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, जो हमारा कांसा जो होता है, जो ब्रॉन्ज होता है, वो तांबा यानी कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो उबला हुआ टेपियोका जो हम खाते हैं वो हम कहाँ पे खाते हैं, बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम केरल में उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। आमतौर पर क्या माना जाता है कि रात में जो जानवर है वो रंग जो देखते हैं वो किस रंग में देखते हैं, वो केवल काला और सफेद देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा क्योंकि रात में देखने वाले जो भी जानवर है वो काला और सफेद को देखते हैं और दिन में देखने वाले जो जानवर रहते हैं वो कुछ कुछ रंगों को और भी रंगों को देख पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ठीक है, इसमें से केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा पूरब की तरफ है, ये नहीं होगा। उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक तो होगा लेकिन आंध्र प्रदेश हमारा क्या है, फिर पूरब की तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, हम एक बार मैप भी आपको दिखा देते हैं, हमने मैप ऐड किया है यहाँ पे, ये आपको बता दें। ठीक है, जो हमारा यानी कि जो हमारा क्या है पश्चिम साइड में है, ये हमारा आपको बता दें कि ये हमारा क्या होता है वेस्ट, ये हमारा होता है ईस्ट, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ। तो ये हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट ये हमारा क्या है, अरब सागर है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पे हमारा कर्नाटक है और यहाँ पे हमारा केरल है। ठीक है, तो और यहाँ पे गुजरात है। गुजरात और फिर कर्नाटक और केरल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरब सागर में। वही पश्चिम बंगाल दिया हुआ था, ये यहाँ पे पूरब में है। उसके बाद हमारा एक में उड़ीसा दिया था, ये भी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश दिया था, ये भी हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी से है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या था, ये 3rd वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, जो हमारा क्या है, समुद्र तट अरब सागर पर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अभी हमने मैप देखा था, फिर से हम मैप देख लेंगे। उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के पूर्व में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है उड़ीसा के उत्तर में। हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे है। देखिए आपको बताते हैं कि ये क्या है, हमारा झारखंड, ये उड़ीसा है, उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा, उड़ीसा से जस्ट ऊपर है झारखंड, तो उड़ीसा के उत्तर में हो जाएगा। लेकिन दक्षिण के पूर्व में बोला था, लेकिन दक्षिण से भी क्या है, ऊपर में है यानी उत्तर दिशा में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, ये फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। उड़ीसा के उत्तर में हमारा क्या है, झारखंड स्थित है। ठीक है, और उसके बाद ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। जो पेट्रोलियम होता है उससे क्या क्या प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, मोल प्राप्त होता है, तो क्या नहीं प्राप्त होता, कोयला। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा 1st, 3rd और 4th ये हमारा गलत हो जाएगा।
तो पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को जो जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें आपको बता दें कि होली है, रक्षाबंधन है, गुरु नानक जन्म दिवस है, ठीक है, ये तीनों है। इसके अलावा यहाँ पे महाशिवरात्रि दे दिया, ये गलत है। इसमें से हमारा क्या है, दिवाली दे दिया, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद हमारा किसमें क्या है, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ये दोनों गलत है। तो हमारा क्या क्या मनाया जाता है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो है वो पूर्णिमा में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है, मतलब हमारे देश के जंगल में लोग रहते हैं आदिवासी जी, ठीक है, उनको खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा दिया जाता है, जो जिसे क्या कहा जाता है, टीन कहा जाता है। तो आवंटित की जाती है, टीन क्या है, तो यानी टीन के रूप में आवंटित किया जाता है। तो टीन बेसिकली है क्या, उसके बारे में, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पादन करता है, ये नहीं है। यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभी कल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। उसके बाद वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुना 100 मीटर है, ये भी नहीं। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बो सकता है, मतलब एक ऐसा भूमि देना है जिस पर क्या करे, कोई भी किसान एक टीन बीज जो है बो सके, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा टीन कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आप एक्स पर स्थित, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, अतः आप चाहते हैं कि ए पर जाते हैं, जो ए एक्स से ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। एक्स से आप ए के पास आ रहे हैं, कितना है, 30। उसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए से ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ए से पश्चिम में इधर 40। उसके बाद फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी से ठीक उत्तर में, क्या है, बी से ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी से ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है, क्या है, 40 मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष, यहाँ पे आपका हो गया वाई, तो विद्यालय के सापेक्ष है एक्स। आपके घर की सही दिशा क्या है, तो विद्यालय आपका यहाँ पे वाई में है। हम एक बार दूसरा कलर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये आपका विद्यालय है, ठीक है, ठीक है, विद्यालय है, यहाँ से 30 आ गए, फिर ये 40 है, उसका ये हमारा 30 है। तो विद्यालय से एक्स किस ओर आएगा, ये एक तो हमारा पूरब भी आएगा और साथ ही दक्षिण भी आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मुरगांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, हमारा दूरी बटे समय होता है। यहाँ पे हमें दूरी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिंपल समय अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब बताइए 9:45 और अगले दिन 9:45 अगर होता तो क्या होता, 24 घंटा, लेकिन वो कितना, 7:15, 7:15 से 8:15 और 9:15, तो कितना, बेसिकली अगर देखा जाए तो 7:15 तक क्या हो जाएगा, 7:15 से 8:15 9:15, और उसके बाद फिर ये 30 मिनट और रह जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, 21.5 घंटा, यानी 21.5 आवर हम मान सकते हैं। इसको अगर हम 1140 से डिवाइड करें, 21.5 आवर यानी कि हाफ, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग, आपका देख लेना, 53.02। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर जो होगा वो हमारा
किलोमीटर पर आवर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इस तरह का जो सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? कहने का मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन को संकल्पना और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग रूपों में क्यों नहीं रखा गया? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम को मार के कर्म करने के लिए है, मतलब कम करने के लिए। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को इसी प्रकार से निर्धारित किया जाता है, सीबीएसई द्वारा बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी प्रकार इस आयु जो वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं, जो अपना वातावरण होता है उसको समग्र रूप में देखते हैं, होलिस्टिक मैनर के रूप में देखते हैं। कौन? इस वायु वर्ग के बच्चे। ठीक है, तो यही हमारा जो हमारा जैसे कौन सा वायु वर्ग है, जैसे 10 साल 5 से 10 साल के बच्चे लगभग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वही है हमारा। इस वर्ग के बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो परिवेश होते हैं आसपास जो होते हैं उनको होलिस्टिक मैनर के रूप में देखता है, यानी कि समग्र रूप में देखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, कहने का मतलब है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो रेत के जो टीले पाए जाते हैं वो हमने पढ़ रखा है, वो हमारा क्या है, आबू धाबी है। ठीक है, ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी होता है, करेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, दिरहम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो रेत के टीले पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आबू धाबी में, जो क्या है संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, ठीक है, जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में कुओं के सूखने के संभावित कारण क्या है? जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में जमीन अब कोलार या सीमेंट से ढक दी गई है, ये भी सही है। कुआं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, ये गलत बात है। अब भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये भी सही है। इस तीनों की वजह से क्या हुआ, पानी का जो स्तर है उसमें कमी आई है, जिसके कारण हमारा जो है कुआं सूख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली आप जान रहे हैं कि हमारा ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और उसके बाद डी हो जाएगा। तो ए बी डी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? कहने का मतलब है जो 6 हमारा मेन थीम है उनमें से नहीं है। चीजें जो हम बनाते हैं, यानी वी मेक एंड, ठीक है, वी मेक थिंग्स, ये हमारा है। ठीक है, उसके बाद है काम और खेल, प्ले एंड गेम, ये नहीं है हमारा। भोजन है हमारा, ठीक है, फूड, और उसका शेल्टर है हमारा। इसके अलावा क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड है, ट्रेवल है, ठीक है, और उसके बाद हमारा वाटर होता है, ठीक है, फूड होता है और उसका शेल्टर होता है, यही सब होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें से कौन सा नहीं है, काम और खेल नहीं है। और ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में हम करते क्या है, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को हम सॉल्व करने के लिए, यानी उनका संपादन करने के लिए भाषा और गणित के माध्यम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में उप विपर्यों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, सही बात है। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ये भी गलत है।
और बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही हो जाएगा, 90 का फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।